2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में विपक्षी दल मिलकर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसको लेकर बरेली पहुंचे प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि बिहार में होने जा रही बैठक से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले भी जब विपक्षी दलों ने बैठकें की थी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि जनता के बीच जो छवि मोदी जी की है और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और उपलब्धियां हैं वो विपक्षी दलों पर काफी भारी है। कोई भी मोदी जी की टक्कर में नहीं है और किसी का भी कद प्रधानमंत्री मोदी के बराबर नहीं है, इसलिए विपक्षी दल समय समय पर इस तरह की पिकनिक मनाते रहते हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पहली बार 5 साल के लिए समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी और उसे 224 सीट मिली थी। उसके बाद सपा 47 सीटों पर सिमट कर रह गई। यही हाल बहुजन समाज पार्टी का था। पहली बार में 206 सीटें लेकर आई थी, लेकिन बाद में सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उसे जनता ने स्वीकार किया। उसके बाद जनता एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में चुनी, क्योंकि भाजपा ने जो संकल्प पत्र में वादे किए उनमें से 90% पूरे किए गए। लेकिन विपक्षी दल अपने असफल होने पर इस तरह की एक्सरसाइज और उछलकूद करते रहते हैं, ताकि उनमें से कोई भी लोग भाजपा में शामिल ना हो जाए और प्रतिष्ठा भी बनी रहे। 2019 में भी विपक्षी एकता हुई थी, बड़े बड़े दल एक हुए थे। नतीजा क्या हुआ कि हम 50% से ऊपर हमने पाया। जनता में जो छवि मोदी जी की है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो अपने आप में कई गुना भारी हैं इन लोगों के कदों से। आप सोचिए कि इनमें से कोई भी व्यक्ति मोदी जी के बराबर तो छोड़ दीजिए, कोई कंधे तक, कोई कमर तक ठहरता है जिसका कद हो जनता में। पब्लिक परसेप्शन क्या है? पब्लिक परसेप्शन एक दिन में नहीं बनता। तो ये लोग एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि अपनी जगह कम से कम स्टेट में तो बने रहे थोड़ा बहुत, नहीं लोग तो इनके स्टेट में उखड़ जाएंगे। समाजवादी पार्टी को सत्ता मिली, 5 साल उन्होंने चलाई। नतीजा क्या हुआ? कितने पे सिमट गए? 47 पे सिमट गए, 224 मिले थे। हमारी बसपा को सत्ता मिली थी, 206 मिले थे। कितने पे सिमट गए? सत्ता चली गई। योगी जी को सत्ता मिली 5 साल के लिए, क्या हुआ? 37 साल के बाद दोबारा फिर से वो सत्ता में आए। तो जो जनता के प्रति जो हमने संकल्प पत्र में वादे किए, जो पिछली बार वादे किए थे उसमें 98% से ज़्यादा पूरे किए, और जो 2022 में जो संकल्प पत्र में हमने जो वादा किया उसमें हमने पहले साल में 87 पर काम किया, और इस बार दूसरे साल में हम 110 पे काम कर रहे हैं। तो बिहार में जो मंदिर जो इकट्ठे हो रहे हैं विपक्षी लोग, क्या लग रहा है? पिकनिक? हाँ, ये पिकनिक मनाने दो इन्हें, ये ठीक है अपना। ये लोग ये कह के जो इनके समर्थक हैं उनमें ये विश्वास जगाने की कोशिश करते हैं असफल, कि अरे देखो सब ये हो रहा है। और रुके रहो, अब देखते हो, तुम्हें दिखा रहे हो, रुके रहो, अब देखते रहो, नहीं तो वो भी भाग जाए जो हैं, वो भी सब मोदी संग चले जाए। इसलिए ये लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं अपना, उछल कूद फांद कुछ भी कहो, लेकिन कूद फांद ये इसीलिए है कि कम से कम जो कुछ है उसे रोके कैसे, वो सब भागने को तैयार। प्रदेश में जो तैयारी हो रही है 24 के चुनाव को लेकर, उसमें हमारी तो तैयारी हमेशा रहती है। एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरे चुनाव की तैयारी रहती है। हम तो 5 साल चुनाव की तैयारी करते हैं।